सो गोविंद प्रभु, आपके निरीक्षण में मोरालिटी को लेकर हाउ इज टेक्नोलॉजी अफेक्टिंग द मोरालिटी ऑफ द वर्ल्ड टुडे? क्योंकि अपने धर्म का केंद्र बिंदु है मोरालिटी, राइट? अगर हम चैंटिंग भी कर रहे हैं और मंदिर भी जाते हैं और यात्रा में भी जाते हैं, किंतु हमारा जो बुनियाद, हमारा नींव जो मोरालिटी का है, उस पर कुछ आंच पहुंच गई तो हमारा चैंटिंग कुछ काम का नहीं रहेगा। तो कुछ इस पे प्रकाश डालें। हरे कृष्णा। फिर से वही मोरालिटी के लिए, जैसे किसी ने कहा था कि आज अगर आप समाज में, असली समाज में देखोगे, वहाँ संबंधों में व्यवहार हुआ करता था, व्यवहार में आत्मीयता हुआ करती थी, व्यवहार में आत्मीयता हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उस व्यवहार में एक प्रामाणिकता थी। जैसे महाभारत में जब शकुंतला दुष्यंत के साथ अपने स्वयं के इच्छा से विवाह कर लेती है, और विवाह करने के उपरांत जब उसके पिताजी आते हैं तो पिताजी उससे पूछते हैं, क्योंकि देखते कुछ तो परिवर्तन आया हुआ है, और वो उनको बोलने के लिए तैयार थी। और जब उनके पिताजी उसके पास में आते हैं, पूछते हैं कि आप निर्भयता से मुझे बताओ, आपको कोई डर करना नहीं है। तो शकुंतला कहती कि मुझे डर नहीं है, परंतु आपके प्रति गौरव है, और आप मुझे निर्भयता का वचन दे रहे हो क्योंकि आपका मेरे प्रति स्नेह है। शी वॉज फेयरफुल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट। और वो उसको बता रहे कि तुमको जो भी बोलना है बोलो, मैं उसको सुनने के लिए तैयार हूं। तब शकुंतला बड़े प्रामाणिकता से बोलती है। ऑनेस्टी में रिस्पेक्ट था। आजकल ऑनेस्टी है, लेकिन वो शेमलेसनेस लेवल पे आ गया है। अगर आप देखोगे, आजकल लोग पूरा अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, बोलते हैं, लेकिन वो किस कारण के लिए बोलते हैं? क्योंकि वहां लज्जा नाम की चीज चली गई है, या एरोगेंस के कारण बोलते हैं, अहंकार के कारण बोलते हैं कि अरे मैंने ऐसा किया है, क्या फर्क पड़ता है। और जो लज्जा से डरते हैं वो छिप के कुछ बोलते नहीं है, यानी कि सब समस्या का कारण बन गया है। इसलिए हम देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी के कारण जो प्रामाणिकता है, जहां आत्मीयता, फिर से संबंधी आ गया, परस्पर अवलंबन न होने के कारण, जैसे माता जी बता रही थी कि हम लोग हमेशा क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि वी वांट टू स्टे अलोन, हमको अकेला रहना है, हमको अकेला रहना है, हमको अकेला रहना है। अकेला रहना वही लोग हैंडल कर सकते हैं जो परमात्मा के साथ उनका संबंध है। ओनली दे कैन हैंडल लोनलीनेस। बाकी सबके सब अकेलेपन को हैंडल नहीं कर पाएंगे, हम बड़े वीक है उसके लिए। तो इसीलिए टेक्नोलॉजी अगर हम देखेंगे, सबसे बड़ा आघात किसमें हुआ है? एक लज्जा थी ना, लज्जा, वो चली गई है। जो प्रभुपाद जी छठे स्कंद में अजामिल के बारे में चर्चा करते हैं, तो वी आर बिकम शेमलेस। और वो शेमलेसनेस जो हमें जो धैर्य देता है ना, गलत धैर्य, अरे मैं क्या, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, ऐसी जो भावना आ गई है, और उसका परिणाम हम देखते हैं, उसका परिणाम हम देखते हैं कि लोग, माता जी बता रही थी कार में आते समय, एक पुत्र अपने बाप को बोलता है, अभी आते समय बोल रही थी कि जब वो काउंसलिंग कर रही थी किसी को, तो लड़के ने बोला, पिताजी अगर मैं मेरा गर्लफ्रेंड के साथ घूमता हूं, क्योंकि आपकी भी गर्लफ्रेंड है ना, तो बाप को बोल रहा है लड़का कि ही इज टॉकिंग बियॉन्ड हिज मदर, कि आपकी भी है, तो मेरे होने से क्या फर्क पड़ता है। तो ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक भय, एक डर, वो सब चला गया। शेमलेसनेस इतना ज्यादा हो गया है, लोग, ये तो छोड़ो, कितने लोगों ने मुझे कहा कि पीपल पेस्ट देयर पिक्चर्स ऑन इंस्टाग्राम
अमेरिका में मैं गया था किसी के घर पे, तो उनकी बेटी मुझे बता रही थी, दैट्स अ वेरी पेनफुल टू एक्सप्लेन, तो कोई एक नया सॉफ्टवेयर है, आप अपने फ़ोटो को एक्सचेंज कर सकते हो और सामने वाला जानता है कि ये फ़ोटो केवल 10 सेकेंड के लिए रहेगा, ऐसा सिस्टम है। तो सामने वाला आपको किसी भी प्रकार का फ़ोटो भेजने के लिए डरता नहीं है। इट हैज़ बिकम क्वाइट कॉमन फॉर चिल्ड्रन टू शेयर देयर नेकेड पिक्चर्स, क्योंकि जानते हैं कि 10 सेकेंड के ज़्यादा नहीं रहेगा। इट इज़, बोले ये ऐसा होता है। नो, दिस गर्ल वॉज टेलिंग दैट सामने से उसको ऐसे कितने सारे लोग फोटो भेजते हैं कि जानते कि कुछ नहीं होगा, कम से कम उसमें कुछ संस्कृति थी, कल्चर था, उसलिए उसके माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए थे। एटलीस्ट शी वॉज एबल टू टेल मी दिस। मैं बोला अरे बट यू कांट टेल देयर पेरेंट्स। बोला नहीं, 10 सेकेंड के अंदर चला जाता है वो, यू कांट स्टोर इट, यू कांट हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो। तो इसलिए जैसे उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एक राक्षस है, इसलिए जब भगवान ने जो मायादानों को कहा कि पांडवों के लिए तुम एक ऐसा भवन बनाओ, तो श्री वैष्णव आचार्य लिखते हैं कि भगवान को युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों बनाना चाहते हो, ये नाश का कारण बनेगा। वो जो भवन था वो एक मोबाइल फोन के समान ही था, और उसका परिणाम ही दुर्योधन की बुद्धि बिगड़ गई, दुशासन की बुद्धि बिगड़ गई। भीम और द्रौपदी वो जो फोन से दुर्योधन के साथ में जो कुछ हुआ वो देखकर हंसने लगे, और वही नाश का कारण बन गया। पांडव नाश पाए थोड़े साल के लिए, दुर्योधन और आदि सबके सब नाश हो गए, क्योंकि वो मायादानों ने बनाया हुआ एक भवन था जिसमें केवल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो कोई भी भ्रमित हो जाता था। ऐसे वो एक्सप्लेन करते हैं।